नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टेरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। 24 से 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। फिर देखते हैं कैप्रिकॉन कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। द हायरोफेंट, कमिटमेंट वगैरह करने में, डिसीजन लेने में, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की मदद लेने में, स्पिरिचुअल ग्रो करने में, या फिर हो सकता है कि मतलब रिश्ते को आगे बढ़ाने में, नए नए रिश्ते की तरफ जाने में, क्योंकि एनर्जी ये कई तरह की दिखाई दे रही है। किसी की मदद करने में या किसी की मदद लेने में, इन्हीं चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। चीज़ों को सोलमेट बनाने में, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन फील करने में, इन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, एक दूसरे की मदद लेने में और करने में। इस देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन क्या फील करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लगता है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए। उन्हें इस अगर वे सोच रहे हैं कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। अगर स्टैंड लेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, खड़े होंगे और इस रिश्ते में अपने पार्टनर की तरफ एक लव ऑफर लेकर जाएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो भले ही इस रिश्ते में रुकना पड़े, ठहरना पड़े, सोचना, रिजल्ट चाहे थोड़ा सा लेट आए लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और सही समय आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाबी की तरफ बढ़ने का वेट और इंतजार करेंगे। आप अपने पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो मैं ये भी महसूस कर सकते हैं कि अगर उनके पार्टनर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं और इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं तो सही समय और वक्त के साथ धीरे धीरे गिले शिकवे खत्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो हो सकता है कि उन लोगों की वजह से है जो बाहर वाले पर्सन हैं। कोई उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उनकी वजह से इस रिश्ते में, या वो हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई घर का मेंबर भी हो सकता है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहा है, जहर घोल रहा है। तो जब तक वो चाहते हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को, इस नेगेटिविटी को, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उनसे लेट गो नहीं करेंगे, उनसे अलविदा नहीं करेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में इक्वल ये रिश्ता नहीं बन पाएगा। और अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, अलविदा कर देते हैं उन चीज़ों को, जब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, फिर से खुशहाली नहीं आ जाती, तो उन चीज़ों को अगर आप छोड़ेंगे तो जो भी इस रिश्ते में रुकावटें आई हैं, पनौती आई हैं, बाधाएं आई हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं आ पा रही थी वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और दोनों तरफ से ही जो और जो मेंटली और प्रोफेशनली
इस रिश्ते में जो भी दूरियां आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो गिले शिकवे थे, वो सारे ख़त्म होंगे। तो एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझें और इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को लेट गो करें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनली और पर्सनली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो दोनों तरफ से ही बैलेंस और स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। और इस रिश्ते में ये जो एनर्जी है ये नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। अगर एक नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। जो और वो चाहते हैं कि उन्हें चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करें, कुत्तों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें, तो इस रिश्ते में और भी जल्दी बैलेंस आएगा और भी खुशहाली आएगी, क्योंकि दान हमेशा फलता और फूलता है। तो ऐसा वो आपसे यानी कि कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आपको आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहते, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख दिया, काफ़ी तकलीफ दिया, जिस एंजाइटी स्ट्रेस को आप अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं। अभी भी आप परेशानी में हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं। तो आप को फील हो रहा है फ़िलहाल के लिए कि जब तक आप इन चीज़ों के लिए रिलैक्स नहीं कर लेते, हीलिंग मेडिटेशन नहीं कर लेते और एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ते तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि अभी आप दुख तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन अभी आप प्रॉब्लम में हैं, हर्टेड हुए हैं। तो अभी ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहते और आपको लगता है कि तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए जब आपको लगे कि आपको बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि तभी प्यार और प्रेम बढ़ेगा, तभी नई खुशी आएगी, जब यूनिवर्स जी तभी साथ देंगे जब आप अपना खुद साथ देंगे। लेकिन आप अभी इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो इसलिए फील कर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि अभी आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के रातों की नींद आराम करने के, आप चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी लाएं। क्योंकि चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता साफ और स्पष्ट होगा। आगे कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और जब तक आप चाहते हैं कि जब तक आपके पर्सन इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो तब तक आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं और चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ अपने रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तब तक इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सही समय, सही वक्त आने का वेट करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसलिए वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जब तक बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इस चीज़ का हल और सॉल्यूशन निकालें, इसमें क्लैरिटी लाएं। और जब तक वो ऐसा करते हैं, आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग के बारे में चाहते हैं। आपको लगता है कि चुप्पी और खामोशी के साथ वेट और इंतज़ार करना चाहिए। जब तक क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं आ जाती तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का क्या रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ,
एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर दोनों तरफ से ही इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाता है, इस परेशानी से, इस एंजाइटी से, इस दुविधा से आप बाहर निकलते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो आप अपना एकदम क्लैरिटी के साथ, चाहे उसके लिए रूड बनना पड़े, थोड़ा सा सख्त मिजाज अपनाना पड़े, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आप बढ़ने वाले हैं, आप में से कोई एक जना, क्योंकि महसूस कर चुका है कि जब तक आप रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तब तक नेगेटिविटी आती रहेगी, और अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुल कर बातें करते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, वाद विवाद, जो ये ईगो फाइट्स हो रही हैं, जो ये ड्रामा चला हुआ है इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। अगर रिश्ता बढ़ता भी है तो का नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हुए करेज, हिम्मत के साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल हो सके। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, और जो भी यूनिवर्स जी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आप उसको, इस एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की बजाय उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। अगर आपको सही लगती है तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अभी आपको सबसे पहले अपने परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अब आप अपने अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, या फैमिली बनाने में, खुशहाली रखने में, तो उनका सपोर्ट लेना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। अभी आपको इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं बना लेते, रेडी नहीं कर लेते, एक दूसरे की भावना को नहीं समझते, तो जल्दबाजी में लिया गया सडनली अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, आप अपनी फैमिली और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, और अगर नए रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल रहा है तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। पहले आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, घूमना फिरना कीजिए, एक दूसरे को समझिए। अभी फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते के लिए तो अभी आपको थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे हर रोज़ की तरह मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलती है, और आपके बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।